हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने जा रहे हैं अगला टेंस, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन मास्टर एग्जाम्पल, जिससे हमें बहुत ही आसानी से समझ में आता है कि ये टेंस किस तरीके से बनाया जाता है, और डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट टेंस। अक्सर ये देखा गया है दोस्तों कि बहुत से लोग सिंपल पास्ट की जगह प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर लेते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट की जगह सिंपल पास्ट। तो ये डिफरेंस देखना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, और लास्ट में हम देखेंगे इसके यूजेस। तो आइए देखते हैं अगला टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम देखेंगे इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन यानी इसकी तारीफ, इसके एक्चुअल मीनिंग क्या होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शोज द कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन इन इमीडिएट और रिसेंट पास्ट विच स्टिल हैज़ इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंट सिचुएशन। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम उस क्रिया के या उस काम के कंप्लीशन होने के बारे में बतलाते हैं जो अभी अभी ख़त्म हुआ है, अभी अभी वो काम को हमने पूरा किया है, जिसे ज़्यादा समय नहीं बीता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव जस्ट कंप्लीटेड और प्रोजेक्ट्स, यानी कि हमें हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कुछ ज़्यादा समय नहीं बीता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैव वोकन अप, वो उठ चुके हैं। शी हैज़ कुक्ड लंच। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि हम हर एग्जाम्पल पे एक चीज़ को हमें गौर करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम जो स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं वो एकदम सिंपल है, उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट थिंग, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। दोस्तों, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आप कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में मिस्टेक नहीं करोगे। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमें हमेशा याद रखनी है कि वी मस्ट नॉट यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट विद एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ना दोस्तों, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? जब हम किसी भी टेंस को बतलाते वक्त अगर उस टेंस की डिटेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके डिटेल समय के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, किसी भी टाइम की डिटेल जब हम देते हैं उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ कर ले तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट दोनों के डिफरेंस को बहुत ही अच्छे से दिखलाती है। यहाँ हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जांपल और यहाँ हम देखेंगे सिंपल पास्ट। देखिए दोस्तों, इन प्रेजेंट परफेक्ट दे हैव गॉन टू अमेरिका, यानी वो अमेरिका जा चुके हैं। वी हैव ईटन अरबिक फूड। आई हैव टॉक्ड टू सुजैन। ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। इन तमाम एग्जाम्पल में आप एक चीज़ को गौर करेंगे दोस्तों कि कहीं पर भी हमने यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी कि हमने कोई वक्त के बारे में कोई डिटेल इसमें नहीं बताई है। अब हम देखते हैं सिंपल पास्ट के एग्जाम्पल। दे वेंट टू अमेरिका येस्टरडे। अब आप देखिए, अगर इस सेंटेंस को मैं प्रेजेंट परफेक्ट में ही अगर कह दूँ कि दे हैव गॉन टू अमेरिका येस्टरडे, तो येस्टरडे आते ही क्या होगा दोस्तों? जैसे कि मैंने बताया आपको, एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि दे हैव गॉन टू अमेरिका येस्टरडे, तो सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जब हम येस्टरडे की बात कर रहे हैं तो हम उसको प्रेजेंट में नहीं कह सकते। हमें कहना चाहिए दे वेंट टू अमेरिका येस्टरडे, और वेंट जैसा कि हम जानते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। तो देखिए, बहुत ही आसान है। जब भी हम एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल करेंगे, जैसे येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, एन आवर एगो, तो ये सब हम सिर्फ सिंपल पास्ट में ही एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करते। मिसाल के तौर पे, वी हैव ईटन अरबिक फूड। अगर मैं कहूँ कि वी एट अरबिक फूड लास्ट नाइट, तो ये सेंटेंस करेक्ट है और ये है सिंपल पास्ट का सेंटेंस। लेकिन अगर मैं यहाँ ये कहूँ
कि वी हैव ईटन अरबिक फूड लास्ट नाइट, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट नाइट एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई हैव टॉक्ड टू सुजैन। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आई टॉक टू सुजैन लास्ट वीक, तो ये लास्ट वीक आने से हमें ये पता चलता है कि ये सेंटेंस सिर्फ सिंपल पास्ट का हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। यहाँ देखिए दोस्तों, ही फिनिश्ड हिज वर्क एन आवर एगो, सिर्फ 1 घंटा पहले की बात हो रही है, लेकिन हम फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ 1 घंटा पहले की बात हो रही है, एन आवर एगो। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी काम अगर हम उसकी डिटेल समय के बारे में बतलाएंगे तो वो काम हम सिंपल पास्ट में ज़्यादा बेहतर तरीके से बतला सकते हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम इसका मास्टर एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। इसमें 2 किस्म के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैव एंड हैज़, और वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वो उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये मास्टर एग्जाम्पल, जैसा मैं हर टेंस में आपको एक मास्टर एग्जाम्पल बतलाऊंगा, जिससे हमें परफेक्टली उस टेंस का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप किसी टेंस की मास्टर एग्जाम्पल को समझ जाते हो तो आप समझ लीजिए कि वो टेंस आपको पूरी तरीके से आ चुका है। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर आई, वी, यू, दे और कोई भी 2 नाम, इनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव ईटन लंच, वी हैव ईटन लंच, यू हैव ईटन लंच, दे हैव ईटन लंच, राहुल एंड रवि। आप कोई भी 2 नाम या 2 से ज़्यादा यानी कि अनेक वचन के साथ हैव या सिर्फ हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ही, शी, इट या कोई एक नाम अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके साथ हमें हैज़ का इस्तेमाल करना है। यानी कि यहाँ पर हम अगर हैव लेते हैं तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। हम कभी ऐसा नहीं बोल सकते ही हैव ईटन लंच या आई हैज़ ईटन लंच। तो जिस कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे ये कॉम्बिनेशन के साथ हैव आना चाहिए तो यहाँ हैव ही आना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है तो हमें उसको हैज़ ही लेना होगा, वरना सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। नाउ अब हम देखेंगे दोस्तों यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट को लोग समझते हैं कि सिर्फ हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, हैव हैज़ लगा दिया और बन गया प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन इसके कुछ स्पेशल यूजेस भी होते हैं। मिसाल के तौर पे द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस अ रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन। ये तो सबसे कॉमन इसका इस्तेमाल है, जो अभी अभी जो काम खत्म हुआ है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव जस्ट ईटन डिनर, यानी कि हमने अभी अभी हमारा डिनर ख़त्म किया है, खा लिया है। दे हैव गॉट देयर बुक्स, उनको उनकी किताबें मिल चुकी है। आई हैव मेड अ प्लान, मैं एक प्लान बना चुका हूँ। तो देखिए दोस्तों, इन तीनों सेंटेंस में फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि हमने एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगला जो इस्तेमाल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, टू डिस्क्राइब एन एक्शन द टाइम ऑफ विच इज़ नॉट गिवन। ये उसका स्पेशल यूज़ है। ऐसा एक्शन हम इसमें बतला सकते हैं जिसके समय के बारे में हमको पता नहीं है, ठीक है, या हम किसी को बतला नहीं सकते। दे हैव बीन टू लंदन रिसेंटली, अभी अभी रिसेंटली वो लंदन जाकर आए हैं। दे हैव बीन टू लंदन, तो इसका मतलब ये है कि हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बतला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। आप किसी से पूछ रहे हो, सवाल कर रहे हो, क्या आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर भी हम समय की बात नहीं कर रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन टू ट्यूशन, वो ट्यूशन जाकर आ चुका है, यानी कि हम समय की बात नहीं कर रहे, कब आया है, कैसे आया है, किधर से, हम किसी भी डिटेल की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। देखते हैं कुछ और यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला यूज़ है दोस्तों, टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्सपीरियंस विच वी थिंक मोर ऑफ इट्स इफेक्ट इन प्रेजेंट। पास्ट का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव जिसका प्रेजेंट पे बहुत ज़्यादा असर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ कट हिज फिंगर, इसका मतलब है कि उसकी उंगली कट चुकी है, तो वो अभी
ब्लीड हो रही है, इट्स ब्लीडिंग नाउ, दिस इज द इफेक्ट. नेक्स्ट इज वी हैव विजिटेड ताजमहल सेवरल टाइम्स. इसका मतलब है कि वी डोंट वांट टू विजिट इट अगेन, ये उसका इफेक्ट है. नेक्स्ट इज हैव यू एवर बीन टू अमेरिका. क्या आप कभी अमेरिका जा चुके हो, विजिट किया है. इसका मतलब ये हो सकता है कि वुड यू लाइक टू विजिट नाउ. तो इन तीनों एग्जाम्पल में आप चीज़ गौर करते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट सिचुएशन से कुछ इफेक्ट दिखाई देता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूस. एक्चुअल ये सिचुएशन हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है दोस्तों. मैं अगला टेंस जब मैं आपको बतलाऊँगा तो ये बहुत ही डिटेल में मैं इसके बारे में बतलाऊँगा कि सेम सिचुएशन टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूस, इसी के ऊपर हमारा अगला टेंस भी पूरा डिपेंड करता है. लेकिन यहाँ पर एक माइनर फ़र्क होता है इसमें. जैसे दे हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स. इसका मतलब है कि वो इस कंपनी में 10 सालों से काम कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, स्टिल वर्किंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी हैव नॉट सीन हिम सिंस फ्राइडे. हम उसको फ्राइडे से नहीं मिल चुके हैं, मिस स्टिल हैवंट सीन. और लास्ट एग्जाम्पल है सारा हैज़ बीन इल सिंस लास्ट वीक. इसका मतलब है कि सारा पिछले हफ्ते से बीमार है, यानी कि स्टिल शी इज़ इल. तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है बहुत ही आसान है. सिर्फ इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हमको कभी भी एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं लेना चाहिए. और ख़ास तौर से हमें ध्यान रखना है दो सिचुएशन. अगर उस सिचुएशन को आप थोड़ा पास्ट के बारे में बतला रहे हो तो हम एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ उसे सिंपल पास्ट में बोलेंगे, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लेकर बोलेंगे. और अगर हम प्रेजेंट में ही उस सिचुएशन को रिलेट कर रहे हैं या उसको अभी अभी कोई काम ख़त्म हुआ है ऐसे बतलाना है, तभी हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टेंस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. गॉड ब्लेस यू ऑल. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.